चलिए आज स्टार्ट करते हैं फार्मूले का डेरिवेशन। प्रूफ ऑफ द फार्मूला एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसके दो मेथड मैं बताऊंगा यहाँ पे। पहले फर्स्ट मेथड पे आते हैं और उसके बाद सेकंड मेथड पे आराम आएंगे। तो फर्स्ट मेथड के लिए सबसे पहले हमने एजम्पशन कर लिया ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म, डी इसका कॉमन डिफरेंस हो गया और एपी हमने जो ली वो ए पहला टर्म, दूसरा ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म आपका हो जाएगा यहाँ पे ए एन। तो ए एन के लिए आप ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं। ये आपका ए एन है, ए एन की वैल्यू ये आ जाएगी। फिर उसके बाद हम इसको एडिशन टर्म में लिखेंगे क्योंकि हमें सभी टर्म का क्या करना है, टोटल करना है, जोड़ना है, उसे सम करना है। तो एस एन इक्वल टू ए प्लस, यानी जितने टर्म्स हैं सबके बीच में प्लस का साइन करना है। तो ये टर्म बनेगा ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस डॉट डॉट, और लास्ट टर्म आपका ए एन आ जाएगा। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको टोटल को ऐड करके सभी टर्म्स को लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, ऑन रिवर्सिंग। जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो यहां से ऐसे लिखना है आपको, इस तरीके से। तो फर्स्ट टर्म आपका ये बन जाएगा पूरा इतना, यहां से यहां तक। तो ये आ जाएगा एस एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस, अब ध्यान से देखिए जो भी ये टर्म्स आ रहे हैं उसमें क्या है कि डी की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। तो हम वैसे ही इसके साथ जो डी की वैल्यू है वो एन माइनस वन, उसको हम कम करते चले जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे ए सेकंड, पहला टर्म ये बन जाएगा, लास्ट से ये वाला ले लिया हमने टर्म। उसके बाद प्लस ए प्लस, अब यहाँ पे एक और कम हो जाएगा, तो ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, फिर प्लस इसी तरह अगला टर्म क्या बनेगा, ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी प्लस डॉट डॉट, और लास्ट टर्म आपका ये वाला है ए, ये आ जाएगा यहां पर। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऑन एडिंग। जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एस एन सेम है, 2SN हो गया आपका यहाँ पे इक्वल टू। अब हम इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है आपको कि पहले टर्म को पहले टर्म से जोड़ना है, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से जोड़ना है, थर्ड को थर्ड से जोड़ना है, और लास्ट टर्म आपका लास्ट टर्म से जुड़ेगा। तो हम देखिए एडिशन किस तरह से कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मार्किंग करेंगे, ये देखिएगा यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म आपका था, ये इसके साथ जुड़ेगा। तो ये बनेगा ए और ए का एडिशन हो गया, ये 2a आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आगे ये वाला टर्म अभी बचा हुआ है n माइनस वन इंटू डी, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लिया। फिर सेकेंड टर्म इसका ये है, इसका सेकेंड टर्म ये है। तो इसको जो है हम इस वाले टर्म को, सेकेंड वाले को इस वाले सेकेंड वाले टर्म से ऐड करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका प्लस, इसको अभी लिख लेते हैं, अगले स्टेप पे सिंप्लीफाई करेंगे, ए प्लस डी, और यहां पे आ जाएगा प्लस ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, ये आपका बन जाएगा टर्म। इसी तरह से प्लस आगे का टर्म बनेगा थर्ड वाला, इसको आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये वाला तीसरा टर्म है आपका, और ये यहां से आकर के इसके थर्ड टर्म से ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस 2d प्लस ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी, और आगे इसी तरह से एंड सो ऑन टर्म चलेगा, और लास्ट का टर्म आ जाएगा आपके पास
ये वाला टर्म इससे जुड़ जाएगा, यानी ये लास्ट टर्म आपका हो गया और इसको हम इससे ऐड कर देंगे यहाँ। तो ये आ जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी प्लस a, ये आपका लास्ट टर्म बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2Sn इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी प्लस, यहां पर ध्यान से देखिए a और a का टर्म ऐड होकर के 2a हो गया, प्लस इन दोनों टर्म्स में ये d और ये d लिखा हुआ है, इसमें कॉमन ले लिया हमने d, तो कॉमन लेते ही ये अंदर बन जाएगा, इसका टर्म आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस ये वाला इसका कोफिशिएंट आ गया n-2, इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे इसके साथ क्लोज कर देंगे। फिर प्लस थर्ड टर्म में ऐसी देखिए यहाँ पे a और a का एडिशन 2a हो गया, प्लस यहाँ पे इसी तरह से हम d को कॉमन ले लेंगे और टर्म बच जाएगा क्या, इसका कोफिशिएंट 2 है, ये 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर n-3 और इसको भी बड़े ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे, प्लस एंड सो ऑन, और ये लास्ट टर्म आपका बन जाएगा यहाँ पर a और a का एडिशन 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका लास्ट टर्म आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करते हैं, तो 2Sn इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी प्लस इसी तरह से यहां पे आ जाएगा कितना 2a प्लस, यहां देखिए इसमें से 2 निकल जाएगा, 1 जो होगा वो 2 से निकल जाएगा, तो ये n-1 बचेगा क्योंकि ये 2 बड़ा है, तो ये आ जाएगा n-1 और ये वाला d हमने उधर उसके साइड में लगा दिया इसके साथ में, तो 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसका सेकेंड टर्म भी बन गया। फिर प्लस इसके थर्ड टर्म के लिए 2a फिर से लिखा, प्लस यहां पे फिर देखिए 3 निकल जाएगा 2 से, तो -1 बचेगा, इसको भी लिखेंगे, तो ये n-1 इंटू डी आ जाएगा यहां पर, प्लस एंड सो ऑन। फिर लास्ट टर्म हम ध्यान से देखेंगे, वही लिखा हुआ है 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप ध्यान से यहां पर देखिए, तो ये सभी टर्म सेम आ गए, यानी यहां भी वही चीज है, यहां भी वही चीज है, और यहां भी वही टर्म है, और यहां भी वही टर्म आ गए, और एडिशन फॉर्म में है। तो अब अगर हम इसको, इस बात को समझना चाहते हैं, तो इस तरह से देखिए, जैसे अगर 2 को हम 5 बार जोड़े, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, यानी 2 5 टाइम्स आया, 2 से 5 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 हो गया। अब हम इसी बात को यहां अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, ये मान के चलो कि ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, लास्ट टर्म भी वही सेम आ गया, और ये सीरीज किसके कितने टर्म्स के लिए चल रही है, n टर्म्स के लिए सीरीज चल रही है, तो इसलिए इसमें एक टर्म को पकड़ लिया और कितने से मल्टीप्लाई किया, n से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये पूरी वैल्यू इसकी यहां से यहां तक सॉल्व हो जाएगी। तो 2Sn इक्वल टू, ये आ जाएगा n से, यही n आ गया आपका मल्टीप्लाई वाला, और इसके साथ एक टर्म लिख दिया हमने 2a प्लस n-1 इंटू डी। जैसे ये 2 2 2 2 लिखा हुआ था 5 टाइम, तो एक बार 2 लिख लिया और इसको 5 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये 10 बन गया था। ऐसे ही यहाँ पे n से n टर्म्स की सीरीज है, n से मल्टीप्लाई करा दिया इसके एक टर्म को, और ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब हमें निकालना था Sn, तो Sn इक्वल टू कितना बन गया, ये n और ये 2 मल्टीप्लाई में एक उधर जाएगा, क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा n/2, और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू
डी आ जाएगा, और यही आपका इसका फार्मूला हो गया और यही इसका डेरिवेशन है। तो इस तरीके से हम इसको ड्राइव कर लेंगे। तो मेरी समझ से बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। आप लोग एक बार मैं रिवाइज भी कर दूं। अगर हम एपी का फर्स्ट टर्म ए ले लेते हैं, डी उसका कॉमन डिफरेंस है, तो एपी हमारी इस तरह से तैयार हो जाएगी। उसके बाद इन टर्म्स का क्या करना है, टोटल, तो एसएन से रिप्रेजेंट किया और इसमें बीच में सभी में प्लस करके ऐड कर दिया, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दी। फिर रिवर्स कर दिया टर्म्स को, उधर की तरफ से हमने टर्म्स लिखे, लास्ट टर्म ए बना उसको हमने वहां पर शिफ्ट कर लिया और इस तरीके से फिर एडिंग कर दी दोनों इक्वेशंस की। ये वाला टर्म एसएन एसएन जुड़ के 2SN हो गया, ये वाला ऐड होकर के ये आ गया, प्लस इसको ऐड किया तो ये बना, इसको ऐड किया तो ये बना टर्म, और लास्ट टर्म ऐड किया तो ये बना। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन कर लिया और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद फिर हमारा ये रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से इसका हम डेरिवेशन कर लेंगे और ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी बार बार प्रैक्टिस जरूर कर लें। अब इसका हम एक सेकंड मेथड और बताएंगे जिसमें जो है इसको किस तरह से हम निकालेंगे उसको सीखते हैं। चलिए सेकंड मेथड को हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे और समझने की कोशिश करते हैं। इसमें इस मेथड में यही फार्मूला ड्राइव करेंगे और इसमें एक फार्मूला यूज करना है बीच में, वो आएगा आपका, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। तो आपके नेचुरल नंबर्स ये होते हैं 1 2 3 अप टू डॉट डॉट n टर्म तक की सीरीज ले रहे हैं हम। तो इसका फार्मूला बनेगा, वो बनेगा इक्वल टू n+1 अपॉन 2। अब ये फार्मूला बनता कैसे है इसको अभी मैं बाद में बताऊंगा, यहाँ पर डिस्कस करूंगा। अभी इसको अप्लाई करना आप देख लीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है और इसका कॉमन डिफरेंस 1 है और लास्ट टर्म इसका n है। तो अब आते हैं हम अपने मेथड पे। तो बाकी चीजें यही रहेंगी पहले जो प्रीवियस अभी डिस्कस किया है। तो यहां से हम इसको डायरेक्ट लेते हैं, यानी एपी सीरीज अगर लें तो वो आ जाएगी a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे an आएगा लास्ट टर्म। तो an की जगह पे a प्लस n-1 इंटू डी ले लेंगे, ये आ जाएगा। अब हम फिर से वही काम करेंगे, ये एपी सीरीज है आपकी और इसके टर्म्स ये लिखे हुए हैं, फर्स्ट टर्म ए, सेकंड ये एंड थर्ड टर्म ये है और लास्ट टर्म इसका ये हो गया। और पूरी टर्म्स कितने हैं इसके भी, n टर्म्स के लिए सीरीज ली गई है। अब हम इसको देखते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका सम का फार्मूला निकालना है, यानी इन टर्म्स का टोटल निकालना है, जोड़ना है सबको। तो उसके लिए Sn इक्वल टू Sn से रिप्रेजेंट करेंगे और सभी टर्म्स को ऐड कर देंगे। तो a प्लस डी, a प्लस 2d प्लस डॉट डॉट और a प्लस n-1 इंटू डी। इस तरीके से हम इन टर्म्स को ऐड करके लिख देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या काम करेंगे, Sn इक्वल टू, यहां पे देखेंगे ध्यान से, अभी जो पीछे हमने बात समझाई थी आपको 2 के एडिशन वाली, वही बात आपको यहाँ पे भी ध्यान से देखना है। कैसे देखना है, ये आपका a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, सभी टर्म्स में a एडिशन हो रहा है। तो कितने टर्म्स के लिए सीरीज है, n टर्म्स के लिए। तो इसकी जो a वाली जो वैल्यूज होंगी उनके साथ क्या करेंगे, n का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n इंटू a हो गया। तो ये a का काम खत्म हो गया अब इसके अंदर। अब आइए नेक्स्ट उस पे, तो नेक्स्ट उस पे आते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस d, कॉमन लिया हमने, d का टर्म ये है, d का टर्म ये है, d का टर्म ये है। इसके अंदर अगर हम कॉमन निकालेंगे d, तो यहां इसका आ जाएगा कोफिशिएंट 1 प्लस इसका आ गया ये वाला 2 प्लस आगे 3 प्लस डॉट डॉट, ये 3 आगे टर्म 3 का आएगा इसलिए मैंने डायरेक्ट 3 लिख दिया यहाँ पर, प्लस आगे आ जाएगा यहाँ पे n-1।
और ये ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे इसको इस तरीके से। अब आप यहां पर देख रहे होंगे कि ये जो टर्म बन गया ये वाला, इसको आप सेपरेटली लेके चलेंगे, इसी के साथ पैरेलल चलता जाएगा स्टेप। तो एस एन इक्वल टू एन इंटू ए प्लस, यहां पर अगर ध्यान दें तो ये बात आपकी आ रही है, जो यहां पे मैंने लिखा था सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, तो ये आपके 1 से शुरू हो गई, इसलिए 1 2 3 इसका एडिशन है, सभी में प्लस लगा हुआ है, यहां भी देखिए प्लस लगा हुआ है, और इसका फार्मूला ये लिखा हुआ था। लेकिन एक चेंज है इसके अंदर, यहां हमने जो टर्म्स लिए थे वो n टर्म्स के लिए सीरीज लिखी थी, तो हमने क्या किया, इसका जो वैल्यू रखा था वो n और ब्रैकेट के अंदर n+1 लिया था। लेकिन यहां पे ध्यान से देखेंगे तो n की जगह क्या है, n-1 है, तो जो भी इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे वो n की जगह पे n-1 रखना है। ये ध्यान रखना है आपको, कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी में हम n ही रख दें और हमारा डेरिवेशन गलत हो जाए। तो अब आप यहां ध्यान से देखिए, इस d को हम उधर ले लेंगे, ये आ जाएगा आपका, इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे लें तो 1 प्लस, इसको अप्लाई कर रहे हैं इस फार्मूले में, तो ये n की जगह आ गया आपका n-1, और ब्रैकेट के अंदर n+1 था, तो इस n की जगह भी क्या आएगा, n-1 +1, ये वाला आ गया एडिशन वाला, ये वाला +1 ये है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने, और अपॉन में 2 था तो अपॉन में हमने ये वाला 2 ले लिया। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो Sn इक्वल टू Na प्लस, अब ये -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहां कैंसिल आउट कर देंगे, n-1 और इंटू में n और अपॉन में 2 आ जाएगा। अब हम इसको चाहे तो यहां पर इसके अपॉन 1 करके हम एलसीएम लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, या n कॉमन निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको और तरीके से कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इसको। यहाँ पे Sn इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपॉन में 2 है तो यहाँ भी अपॉन में 2 बनाते हैं, तो हमने अपॉन में 2 बना लिया, तो 2 से डिवाइड किया तो 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी ऊपर करना पड़ेगा, तो इस 2 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इनको कैंसिल कर दें तो वही टर्म लिखा रहेगा, तो ये आ जाएगा n इंटू ए। तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेते हैं, जो ये आ जाएगा 2na/2 प्लस ये वाला, और फिर इस टर्म को n को पहले लिख लीजिए, n इंटू n-1 अपॉन 2 आ जाएगा। अब आप यहां देखिए ध्यान से, ये Sn इक्वल टू, ये n आपका कॉमन हो गया, नीचे वाला 2 भी कॉमन हो गया, तो हमने n/2 इससे कॉमन निकाल लिया, तो n/2 कॉमन आ गया, तो ये अंदर क्या बच गया, यहां से 2 बच गया और आपका a बचा, तो ये 2a हो गया, प्लस ये वाला कॉमन हो गया, n भी कॉमन आ गया, अंदर n-1 आ गया, और ये वाला d अभी यहाँ पे छूट गया था, इस d को हम यहाँ मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो ये d आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दे इस तरीके से, इसके साथ ये आ जाएगा, ये ब्रैकेट में रहेगा, और ये d आपका यहां पर आ जाएगा। अब देखिए आपका ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया है, और ये आपका यहां से सेम रिजल्ट वही आ गया, Sn इक्वल टू सम का n टर्म्स का टोटल जो होता है वो आपका n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो यही आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया। तो आप उस वाले मेथड से भी कर सकते हैं, इस वाले मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे भी अप्लाई करना हो आप आराम से, जो इजी लगे उससे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। अब हमने ये बताया था अभी यहाँ पर कि ये फॉर्मूला हमने किस तरीके से इसको अप्लाई किया, यहाँ कैसे निकाला था, तो हमने इसी डायरेक्ट फार्मूले को ही अप्लाई किया और कुछ नहीं किया था। यहाँ पर देखिए 1 + 2 + 3 प्लस ... n टर्म्स लिया, और Sn का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है n/2। अब इसको अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर, 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब ये AP सीरीज बना रही है, इसलिए इसका फर्स्ट टर्म a हो गया, कॉमन डिफरेंस 2 - 1 = 1 हो गया, और लास्ट टर्म इसका an जो है वो n हो गया। अब हम यहाँ पे वैल्यूज की लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका Sn इक्वल टू n टर्म का टोटल निकालना है आपको, ये n/2
और यहाँ पे 2 इंटू 1, ए की वैल्यू 1 है, और प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो d की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। तो Sn इक्वल टू n बाई 2, और ब्रैकेट में आ जाएगा ये 2 प्लस n माइनस 1, या Sn इक्वल टू n बाई 2, और यहाँ पे 2 में से 1 निकल गया, n प्लस 1 आ जाएगा। तो अब आप देखिए, हमने जो फॉर्मूला ऊपर लिखा था वो इनका टोटल जो लिखा था वो अगर Sn हो तो इसकी वैल्यू यही आ गई सेम, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो इस फार्मूले को हम डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लिखना पड़ेगा लेकिन आपको यहाँ पर साइड में कि इसकी वैल्यू हम इस तरीके से यहाँ पे एडिशन में लगा रहे हैं। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।